कि चलो ऐसे कि निशान बन जाए, कि चलो ऐसे कि निशान बन जाए, कुछ काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी काटने के लिए काट लेता है हर कोई, जिंदगी काटने के लिए काट लेता है हर कोई, लेकिन कुछ काम ऐसा करो कि एक मिसाल बन जाए। हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर सैनियों, इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाही लड़का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। और आपकी यूपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम था वो कैंसिल हो चुका है, और कैंसिल होने के बाद फिर से ये क्लास कंटिन्यू की जा रही है। और जब तक आपका पेपर नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, तब तक आपको डेली एक क्लास मिलती रहेगी। और जी जनरल नॉलेज, उसमें स्टैटिक, करंट अफेयर और सबका मिक्सअप होगा। प्रयास ये रहेगा कि उसमें कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। कम से कम एक क्लास तो डेली मिलेगी आपको, और हो सकता है अगर मेरे पास टाइम रहा तो उसमें मैथ की क्लास और हिंदी क्लास आपको डेली एक्स्ट्रा के रूप में मिलेंगी। ठीक है, तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन लाइन फिर से सुना दे रहा हूं मैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। आज तारीख कितनी हो चुकी है? आज तारीख है 29 फरवरी। 29 फरवरी। टॉपिक रहेगा आज का भूगोल का। भूगोल को पहले फिनिश करेंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी आपके टॉपिक हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल एक ही बात है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसके बाद इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, उसके बाद करंट अफेयर, डेली मतलब डेली अपडेट रहेगा ही। उसके बाद में विविध, साइंस, इन 5-6 टॉपिकों को हम कोशिश करेंगे कि 8 से 10 दिन में एक पूरा कंटेंट आपको दिया जाए, जिससे ये चीजें आपके पेपर में सीधी सीधी मिलें। ठीक है, तो लगातार 8 से 10 क्लास आपको ज्योग्राफी की मिलने वाली है, और क्लास का टाइम मुश्किल से, मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लंबा खींचेगा, तो आपका वही टाइम रहने वाला होगा। 15 से 20 मिनट की क्लास डेली रहेगी। ठीक है, तो उसी में मेरा प्रयास रहेगा कि आपको पूरा कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए। तो भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोग्राफी। जियोग्राफी। ठीक है, अब बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल के जनक कौन थे? भूगोल के जनक की बात करेंगे, फादर ऑफ जियोग्राफी, तो वो थे हिकेटियस। कौन थे? हिकेटियस। बात करते हैं भूगोल की, तो पूरी पृथ्वी इसमें आती है। क्या आती है? पूरी पृथ्वी इसमें आती है। पृथ्वी 2 भागों में बटी होती है। एक तो उत्तरी गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध, और एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। एक क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध होता है। इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। अभी एक सेकंड रुकिए, मैं आपको ग्लो ला के दिखा रहा हूं, उसमें एक चीज आराम से समझ जाएंगे आप। इसमें जो ये गिलो है, इसमें 2 भाग हैं। देखो इसमें ये नॉर्थ पोल बोलते हैं, ये साउथ पोल बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद बात करते हैं इसमें इंडिया कहाँ है, तो इंडिया ये है, इंडिया यहाँ पर है। बाकी ये महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप होते हैं आपको पता ही है। विश्व में कितने महाद्वीप हैं कुल, यानी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप स्थित हैं? कुल कितने महाद्वीप स्थित हैं? तो महाद्वीप की बात करेंगे तो कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं लिखेंगे? नंबर 1 एशिया, नंबर 2 उत्तरी अमेरिका, नंबर 3 दक्षिणी अमेरिका, नंबर 4 यूरोप, नंबर 4 हो गया यूरोप, नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 6 अफ्रीका महाद्वीप, और नंबर 7 अंटार्कटिका महाद्वीप। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका।
उसके बाद बात करते हैं भारत किस महाद्वीप में पड़ता है? भारत एशिया महाद्वीप में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। पहला किसका है? लिखेंगे यहां पर, पहला किसका है? पहले नंबर पर है क्षेत्रफल में, फर्स्ट पर है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले पर रूस है, दूसरे पर कौन है? दूसरे पर है कनाडा, तीसरे पर कौन सा देश है? यूएसए। चौथे नंबर पर कौन सा देश है? चौथे नंबर पर है चीन। पांचवें नंबर पर कौन है? ब्राजील। छठवें नंबर पर कौन है? छठवें नंबर पर कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पर कौन सा देश है? भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां है। पहले पर कौन है? रूस है, दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर चाइना, पांचवें पर ब्राजील और छठे पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर क्या है? सातवें पर भारत है। क्या है? भारत है। बात करते हैं रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी है मॉस्को। मुद्रा क्या है इसकी? मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा है रूबल। और रूस के राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वो है व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। उसके बाद कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी की बात करेंगे तो ओटावा। और कनाडा की मुद्रा की बात करेंगे तो कनाडा की मुद्रा है डॉलर। क्या है? डॉलर। उसके बाद यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और मुद्रा बात करेंगे तो डॉलर। उसके बाद राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? वो हैं कमला हैरिस। उसके बाद बात करते हैं चाइना की बात करेंगे तो चाइना की राजधानी कहाँ पर है? चाइना की राजधानी की बात करेंगे तो बीजिंग। कहाँ है? बीजिंग। चाइना की मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा क्या है इसकी? चाइना की मुद्रा, पुरानी मुद्रा की बात करेंगे तो है युआन। क्या है? युआन। नई मुद्रा की बात करेंगे तो क्या है? रेनबिनबी। उसके बाद अगर बात करेंगे कि चाइना के राष्ट्रपति कौन है? चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। कौन है? राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति हैं चाइना के शी जिनपिंग। उसके बाद ब्राजील की बात करते हैं। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। क्या है? ब्राजीलिया। और बात करते हैं इसकी मुद्रा की, तो मुद्रा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए आप क्या है ब्राजील की। उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कहाँ है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा की बात करेंगे तो क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा की बात करेंगे तो डॉलर है। क्या है? डॉलर है। उसके बाद बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। और भारत की बात करते हैं तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। भारत की पहली महिला आदिवासी उपराष्ट्रपति हैं और 15वें नंबर की हैं वर्तमान में। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो क्वेश्चन था भूगोल के जनक कौन थे? हिकेटियस। उसके बाद पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया? 2 में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। उसके बाद पहले स्थान पर रूस है, सेकंड पर कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर चाइना, पांचवें पर ब्राजील, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर क्या है? भारत है। रूस की बात करते हैं तो राजधानी मॉस्को है। मुद्रा की बात करेंगे तो रूबल है। क्या है इसकी मुद्रा? रूबल है। राष्ट्रपति कौन है रूस के? व्लादिमीर पुतिन है। अगर बात करते हैं कनाडा की राजधानी ओटावा है। मुद्रा डॉलर है। कनाडा। उसके बाद यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। इसके राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो वो कमला हैरिस हैं। कौन है? कमला हैरिस। उसके बाद यूएसए की बात करते हैं। यूएसए की संसद का नाम क्या है? यूएसए की संसद का नाम लिखेंगे तो कांग्रेस है। क्या है?
कांग्रेस है, कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चाइना की। चाइना की राजधानी बीजिंग है। उसके बाद मुद्रा युआन, पुरानी वाली, नई वाली रेनबिनबी। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। इसकी मुद्रा क्या है आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो राजधानी क्या है इसकी, कैनबरा है। मुद्रा की बात करेंगे तो डॉलर है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के, एंथनी अल्बनीज है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उसके बाद इसमें देखेंगे जनसंख्या की अगर बात करें, विश्व की जनसंख्या का भारत में जनसंख्या कितने % निवास करती है, तो उस क्वेश्चन को लिखेंगे फटाफट से। विश्व की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का, ऐसे लिखेंगे, विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने % निवास करती है, कितने % निवास करती है, तो आंसर लिखेंगे इसका 17.5%। उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखेंगे जनसंख्या पर। भारत पहले स्थान पर है विश्व में जनसंख्या में, विश्व में पहले स्थान पर है विश्व जनसंख्या में। दूसरे स्थान पर क्या है, चीन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कितने % भाग है विश्व में, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, कौन सा भाग है, कितना भाग है, तो वो है 2.4 या 5%। इतना % विश्व का क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। बात करते हैं, एक क्वेश्चन और है, भारत में 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये कब बने हैं, ये बने हैं 2020 में। तारीख लिखेंगे तो 26 जनवरी 2020 को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसमें था वो दमन दीव और दादर नागर हवेली, दोनों को मिला के एक बना दिया गया है। ठीक है, इसीलिए एक कम हो गया है इसमें। उसके बाद कर्क रेखा की बात करेंगे तो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं, जिसमें राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद त्रिपुरा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। एक ट्रिक बनती है, इस पर नोट करेंगे, मित्र पर गमछा झार। अब इसमें देखो 8 राज्य आ जाएंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, और उसके बाद फिर ये झारखंड पूरा ही बन जाता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे क्वेश्चनों को कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए एक छोटी सी क्लास थी, एक छोटा सा डेमो था। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। कि डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, कि डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, और ज़िंदगी अगर कायम है तो कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, इसी वक्त और इसी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।